सोना जो हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, यही हाल चांदी का है जो 2.5 लाख के लेवल को पार करने की पूरी ताकत लगाए हुए है। अब सवाल है कि सोने चांदी के दामों में क्यों आग लगी है और चांदी में अचानक आए उछाल की वजह क्या है। दमकता सोना और चमकती चांदी, जिनके बिना त्योहारों का रंग अधूरा है। शादी विवाह के लिए तो सबसे नायाब नगीना है, लेकिन सोने चांदी के दामों में आ रहे उतार चढ़ाव ने सबको हैरान कर रखा है। इस बीच सोने चांदी में अचानक आई गिरावट उन लोगों को एक मौका हो सकती है जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। अगर आप शादी ब्याह के लिए जेवर खरीदना चाहते हैं तो ये गिरावट आपके लिए राहत लेकर आई है, लेकिन निवेश के नजरिए से देखें तो बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना ही समझदारी होगी। व्यापार के दृष्टि से मैं ऐसे देखता हूँ भैया कि चांदी में काफ़ी टाइम से कच्चा खासा बबल बना हुआ था, जो कि हमको लग रहा था कि चांदी में गिरावट ज़रूर आएगी। उसके हिसाब से अभी थोड़ा चांदी के अंदर गिरावट दिख गई है। इससे कारोबार में अच्छा हमारा हुआ है। बाकी देखिए, जहाँ तक है यूज़ हिसाब से चांदी का जितना हो रहा है, हमको लगता है कि ये भाव वापस औसतन आ जाने चाहिए। जैसे देखा जाए तो पिछले साल से रबी के अंदर लगभग 165% की चांदी में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऐसा लग रहा है कि चांदी वापस अपने आप में हाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये कीमतें स्थिर रहेंगी और नए साल में ऐसी हलचल बनी रह सकती है? अब इसको लेकर निवेशक गुणा गणित लगाने लगे हैं। सोने के दाम में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि चांदी में ऐसा क्या चक्कर हो गया कि पिछले 5 दिनों में चांदी ने घरेलू मार्केट को चौंका दिया। पिछले 5 दिनों का रेट कार्ड देखें तो 19 दिसंबर को चांदी का भाव 2,03,36 रुपए था, जो 24 दिसंबर को 2,11,000 रुपए तक चला गया। 26 दिसंबर को 2,32,100 रुपए तक दाम चढ़ गए और 29 दिसंबर को 2,35,440 रुपए तक बिके थे। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। इसके चलते चांदी के दाम सोने से कहीं ज्यादा बढ़ते हैं। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में चांदी का भारी इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं। इसी वजह से अस्थिरता का दौर चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 से 65% चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए होने लगा है। वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी को कॉपर जिस तरह से रिप्लेस कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में चांदी के दाम स्थिर हो सकते हैं। डिमांड तो सर चांदी के ऑल टाइम हाई चल रही है अभी। ये मानिए बीच में थोड़ा सा कालाबाजारी भी स्टार्ट हुई थी चांदी के अंदर, पर अब सब चीज़ें नॉर्मल है और अच्छे से आपको अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अभी मानिए अब गोल्डन पीरियड है एक तरीके से। जैसे 12-13 हज़ार रुपये भाव टूटे हैं, तो किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने हिसाब से चांदी में ज़रूर लेके करें, क्योंकि चांदी ऐसा नहीं है कि खाली बबल ही है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारे ईवीज़ के अंदर और जितने भी सोलर से उन सब में इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है चांदी। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इससे भी ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी थी और चांदी के दाम रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। इससे निवेशकों के लिए तो चांदी रही, मगर चांदी के आभूषण खरीदने वाले आम परिवारों के पसीने छूट गए। दुनिया में इस वक्त करीब 850 मिलियन ऑन्स चांदी का उत्पादन हो रहा है, जबकि चांदी की मांग 1.16 बिलियन ऑन्स है। चांदी की डिमांड में अभी तेजी है, जिसकी आगे भी बने रहने का अनुमान है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।